हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास ले रहे हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पर। ठीक है, ये जनरली डिज़ाइन किया गया है क्लास एसएससी और रेलवे को नज़र में रखते हुए। ठीक है, और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा। बेसिकली इसमें जो प्रैक्टिस करवाया जाएगा क्वेश्चन, वो एसएससी और रेलवे में आए हुए क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक बातें बताया दिया जाएगा चैप्टर के में क्या क्या यूज़ है। इसमें बेसिकली आपको 3 कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं जो कि आपके लिए न्यू होगा। ये 3 कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ गया वो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि स्पीड क्या होता है। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया और टाइम कितना लगा, तो डिस्टेंस इसलिए डिवाइडेड बाय टाइम होता है। ठीक है, और इसका यूनिट पूछा जाएगा तो इसका यूनिट जनरली एसआई यूनिट में क्या होता है, किलोमीटर पर आवर, और सीजीएस में क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो जनरली छोटा छोटा क्वेश्चन इस पर बनता है कि किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा, आपको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। ठीक है, जैसे एग्जांपल में यहाँ पर मैं बताते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपका क्वेश्चन दिया रहेगा 36 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, कितना होगा, तो कैसे करेंगे, 36 इंटू, हम क्या बोले, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। ये तुम्हारा आ जाएगा मीटर पर सेकेंड से। सॉल्व करो, 18 2 जा 36, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 3 जा 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब जनरली मीटर पर सेकेंड में दिया रहेगा क्वेश्चन और उसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड है, इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो कैसे होगा, 10 इंटू इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, 18/5, 5 2 जा, तो मतलब 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो जनरली तो सबको पता रहता है कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना और 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, मगर वो एग्जाम हॉल में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना था कि 18/5 से। तो हमेशा ये ट्रिक है, ट्रिक नहीं बोल सकते, ये मतलब याद करने का तरीका है, सबका अपना अपना रहता है। हमने अपने स्टूडेंट लाइफ में ऐसे ही याद किया था कि किलोमीटर से हम किस में जा रहे हैं, मीटर में, मतलब ये हो गया बिग क्वांटिटी, बड़ा क्वांटिटी है किलोमीटर, ये स्मॉल क्वांटिटी होता है। तो मतलब 5/18 क्या है, स्मॉल फ्रैक्शन है, 5 छोटा है, तो इसलिए बड़ा से छोटा, मतलब छोटा में जा रहे हैं तो छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसी तरह मीटर से किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं, इसमें क्या करें, छोटा से बड़ा में जा रहे हैं तो बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह मतलब याद कर सकते हो, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक बेसिक बातें। अब आते हैं आपके कंपटीशन में, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या पूछ सकते हैं। 3 कॉन्सेप्ट बताएंगे, ध्यान से, यहाँ से ध्यान से सुनना है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आपका स्टैंड समझना जरूरी है। ठीक है, पहला केस, हमारे पास कितने क्वांटिटी है, एक तो स्पीड है, एक टाइम है और एक डिस्टेंस, यही 3 चीज़, और कुछ तो नहीं। तो पहला केस लेते हैं कि टाइम हमारा कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं कर रहा है। टाइम हमारा कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है, चेंज नहीं कर रहा है। तो जब हमारा टाइम कांस्टेंट है, इसको समझना है कि टाइम कैसे कांस्टेंट हो रहा है।
मान लो कोई व्यक्ति ए है और दूसरा बी है, ठीक है, ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ये 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। अब बताओ 20 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड में बड़ा कौन है? 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में दिया जाएगा कि 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 1 सेकेंड में, तो ये 20 करेगा 20 मीटर और ये 5 मीटर करेगा। तो इनके लिए स्पीड और इसका स्पीड अलग अलग है, इसके लिए डिस्टेंस और डिस्टेंस अलग अलग है, जबकि दोनों के लिए हम क्या बोल दिए, समय एक ही सेकेंड है ए और बी के लिए, ए और बी के लिए। तो क्या हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया, दोनों के लिए सेम ही हो गया, चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को कहते हैं टाइम कांस्टेंट। बस ध्यान से सुनो, सब कुछ समझ में आएगा। तो टाइम कांस्टेंट हो गया। फॉर्मूला हम क्या पढ़े थे कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम तो चेंज होने वाला नहीं है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का। टाइम कांस्टेंट है इसलिए। तो इसका मतलब क्या समझते हो कि S1 ए का स्पीड S1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं S2, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं D1, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं D2। तो S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, फार्मूला नहीं है, कहाँ से आया वो समझ जाओगे। मगर एसएससी रेलवे में क्या होता है, स्पीड सॉल्व करना होता है, फटाक से तुम लिख देना टाइम कांस्टेंट S1 अपॉन S2 D1 अपॉन D2, बस तुमको ये फार्मूला याद रहेगा तो तुरंत लिख सकते हो। ठीक है, ये बताने में समय लग रहा है मगर जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुरंत कर लोगे। ठीक है, अब इसमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कहा जाएगा कि 10% से मैंने स्पीड को बढ़ाया। ठीक है, 10% से मैंने स्पीड को बढ़ाया, तो बताइए डिस्टेंस में कितना परसेंट से इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, क्या होगा। पहले तो पता होना चाहिए, सॉल्यूशन करना है कि स्पीड बढ़ा रहे हैं, टाइम कांस्टेंट, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, मतलब ये वाला केस तो नहीं होगा। ऑप्शन में जहाँ जहाँ डिक्रीज होगा वहाँ पर एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब कितना परसेंट बढ़ेगा ये चेक करना है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना परसेंट से इंक्रीज होगा उतना ही परसेंट से डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। डायरेक्ट आंसर। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब यहाँ पर में लग रहा है आपको इजी, मगर जब बड़ा क्वेश्चन बना के दे देगा, लैंग्वेज घुमा के दे देगा, तो उस टाइम में आपको काम आएगा। ठीक है, 10% से स्पीड को अब डिक्रीज किए, तो बताइए डिस्टेंस में कितना परसेंट से इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगा। अब हम बताए थे कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से डिस्टेंस का, तो स्पीड तो घट रहा है तो डिस्टेंस भी क्या होगा, घटना चाहिए, तो ये केस नहीं होगा। अब हम बताएं जितना परसेंट से बढ़ेगा घटेगा उतना ही परसेंट से होगा, तो 10% से घटेगा डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया वन टाइप ऑफ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो हैशटैग एग्जाम्पल में लिखो,
मीटिंग टाइप क्वेश्चन जब दिया रहेगा, बताएंगे मीटिंग टाइप क्या होता है। तो उसमें क्या होता है, टाइम हमारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है बाबू, मीटिंग टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, टाइम हमारा कांस्टेंट होता है। अब बताते हैं कि मीटिंग टाइप क्या होता है, मीटिंग टाइप प्रॉब्लम क्या होता है। यहाँ से ध्यान, मीटिंग टाइप का प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे ये तुम हो, S1 स्पीड से जा रहे हो, ये तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी ओर आ रहा है S2 की स्पीड से। ठीक है, दोनों के बीच में मान लो दूरी D है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आके एक दूसरे से तो मिलोगे ना। ठीक है, ये मान लो डिस्टेंस का हाफ पोर्शन। ठीक है, आधा इधर है आधा इधर है। अब बताओ, S1 का स्पीड ज़्यादा है, मतलब तुम्हारा स्पीड तुम्हारे दोस्त से ज़्यादा है, तो इसका मतलब तुम ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे, मतलब तुम लोग आपस में कहाँ पे मिलोगे, यहाँ पे मिलोगे, तो तुम आधा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे। ठीक है, यही केस अगर इस तरह हो जाता कि S2 का स्पीड S1 से ज़्यादा होता, तो तुम्हारा दोस्त ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, यहाँ पर मिलता। ठीक है, तो ये मीटिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है। अब पता करना है टाइम सर, हाउ टाइम कैसे कांस्टेंट हो गया सर। मान लो उस टाइम 7 बज रहे थे। ठीक है, तो इसके लिए क्या 8 बजेगा, नहीं ना, 7 बज रहा है। अब तुमने अपने दोस्त को देखा, तुम्हारे दोस्त ने तुमको देखा, तो तुम लोग दोनों क्या हो गया, एक दूसरे को देख के चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो 7:30 में मिल गए, 7:30 AM पे। ठीक है, तो तुम कितना टाइम लिया, 30 मिनट। तुम्हारा दोस्त टाइम कितना लिया, 30 मिनट। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारा स्पीड अलग अलग कलर लेते ताकि S1 है, तुम्हारा डिस्टेंस D1 है, तुम्हारे दोस्त का स्पीड S2 है, तुम्हारा दोस्त डिस्टेंस कुछ D2 कवर कर रहा है, मगर तुम दोनों के लिए टाइम क्या है, 30 मिनट ही। टाइम दोनों के लिए क्या हो गया, सेम हो गया, बाकी चीज़ तो डिफरेंट है। तो ये टाइम कांस्टेंट वाला प्रॉब्लम हो गया। तो तुमको इतना सारा डिटेल बताएं, दिमाग लगाना नहीं, तुमको मीटिंग टाइप क्वेश्चन दिखेगा, समझ जाना टाइम कांस्टेंट है, डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है, S1/S2 D1/D2। ठीक है, सॉल्व, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर देना। ठीक है, मीटिंग टाइप क्वेश्चन जहाँ क्वेश्चन में दिख गया कि कहाँ कब मिलेगा, कितना डिस्टेंस मिलेगा, कितना टाइम लगेगा एक दूसरे से मिलने से, सिंपली एकदम सॉल्व कर देना है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा केस। पहला केस समझ में आ गया, दूसरा केस आते बाद टाइम कांस्टेंट कर दिए। अब दो क्वांटिटी और बचा हुआ है, स्पीड को ले लेते हैं। स्पीड कांस्टेंट, फार्मूला बताओ जी। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम, इस बार तो स्पीड है कांस्टेंट होगी, तो बचा क्या, सिर्फ डिस्टेंस और टाइम। ये टाइम इधर चल जाएगा,
तो क्या हो जाएगा, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है जी, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, T1 अपॉन T2। अब डायरेक्ट स्पीड स्पीड कर रहे हैं, ठीक है, एक चीज़ पूरा डिटेल से समझा दी। D1 अपॉन D2, उसमें क्या था, S1 अपॉन S2 था, D1 अपॉन D2 था, क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट है। इसमें क्या हो गया, टाइम स्पीड कॉन्स्टेंट था, T1 अपॉन T2, D1 अपॉन D2, सिंपल याद रहेगा। ठीक है, अब इसमें और इसमें भी क्वेश्चन आएगा कि बताओ, अगर हम डिस्टेंस में 10% का इंक्रीमेंट कर दिए, देन स्पीड टाइम में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा। सीधे सॉल्यूशन करें। अब हम क्या बताए थे कि टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का, मतलब बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो घटने का तो कोई चांस ही नहीं। ऑप्शन 2 को घटने वाला ही देगा फिक्स है, तो 2 को एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो जिसको सॉल्व करने भी नहीं आता है तो कम से कम 50-50% में भी तो आ सकता है। ठीक है, तो 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 10% का टाइम में भी इंक्रीमेंट होगा। अरे डिस्टेंस बढ़ गया तो टाइम भी तो बढ़ेगा ना उसको कवर करने का। स्पीड तो सेम ही है, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहे थे, अब उतना ही स्पीड से जा रहे। पहले 10 किलोमीटर करना था तो 1 घंटा लगता था, अब 20 किलोमीटर हो गया, 2 घंटा लगेगा, सिंपल। तो उतना ही परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब बोलेगा डिस्टेंस को 10% से डिक्रीज कर दिया, तो बताओ टाइम क्या होगा, 10% से डिक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आ गया। आते हैं तीसरा अप्रोच, लास्ट बचा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब डिस्टेंस फार्मूला फिर बताओ, डिस्टेंस अपॉन, अरे एक सेकंड, सॉरी। तो फार्मूला क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर मैं डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, इस बार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो बताओ इसमें क्या लिखेंगे, S1 अपॉन S2। यहाँ ध्यान, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब T2 अपॉन T1 हो जाएगा। S1 ऊपर लिखे तो T2 ऊपर लिखेंगे, S2 नीचे लिखे तो T1 नीचे लगेगा, या फिर तो S2 अपन S1 करेगा तो T1 अपन T2 हो जाएगा, T1 ऊपर नीचे करना है। ठीक है, अब इसमें चीज़ देखो, स्पीड को घटाएंगे तो टाइम तो क्या होगा, बढ़ेगा, इस बार नहीं घटेगा, इन्वर्सली है। स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम मेरा घटेगा, ये चीज़ होगा। मगर जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में बताते आए कि 10% से स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम में
कितना परसेंट का इंक्रीमेंट होगा और डिक्रीमेंट होगा। ये चीज़ पता है कि स्पीड बढ़ेगा, तो मेरा टाइम घटेगा, मगर 10% से होगा, ये गारंटी इस बार नहीं है। 10% मार के नहीं आ जाना इसमें, ये क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, ये टाइप में डिस्टेंस, ठीक है, ये चीज़ होगा, ठीक है, ये चीज़ होगा, मगर ये चीज़ इस बार नहीं होगा, ठीक है। अगर 10% से स्पीड को घटाएगा तो टाइम 10% से बढ़ेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और एक बार बता रहा हूँ, ये चीज़ नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम पहचानेंगे कैसे सर कि डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं, कौन सा क्वेश्चन में होगा डिस्टेंस वाला कांस्टेंट। ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट है, ये हर साल से देख रहे, पिछले साल में भी आया है, ठीक है। लेट एंड अर्ली, मतलब लेट और जल्दी वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन टाइप। अब बोलेगा ये क्या लेट एंड अर्ली क्वेश्चन, क्या सर बता रहे, जैसे ये तुम हो, तुम ही से समझाएंगे सारा, ये तुम्हारा घर का ड्राइंग करने नहीं आता है हमको, ठीक है, बना ही देते हैं, क्या आता है, मजाक कर रहे कि नहीं आता है। बचपन में बहुत घर बनाए, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से गया, ठीक है, तो तुमको घर पहुँच, यहाँ 7 बज रहा है, पहुँचना था तुमको 7:30 में, ठीक है। इसको स्कूल मान लो, घर नहीं मानो, घर तो कोई भी टाइम पे पहुँचना, कोई डांट नहीं पड़ेगा, स्कूल टाइमली पहुँचना चाहिए, ठीक। 7:30 में क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हो तो तुम पहुँच रहे हो वहाँ पर, मैं 7:40 में, मतलब 10 मिनट का लेट हो रहे हो, ठीक है। तो तुमको कहीं ना कहीं स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, तुमने क्या क्या 20 मीटर पर सेकेंड अप कर दी, तो इस बार क्या हुआ, 7:20 में ही पहुंच गए, 10 मिनट अर्ली पहुंच गए इस बार, ठीक है। मगर तुम्हारा क्या, यहाँ से जो घर स्कूल का दूरी है वो चेंज होने वाला है क्या, वो तो हमेशा डी ही रहेगा। क्या कर रहे हो तुम, स्पीड को चेंज कर रहे हो, कभी पहले S1 था, अब S2 कर दिया, पहले टाइम T1 लगता था, अब टाइम T2 लगने लगा, तो ये चेंज हो रहा है, मगर डिस्टेंस वही है, तो ये डिस्टेंस टाइम वाला प्रॉब्लम, ठीक। तुमको जहाँ इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा, जल्दी पहुँच गए, 10 मिनट, 10 मिनट बाद पहुँचे, स्पीड इतना बढ़ा दी, स्पीड इतना घटाने के बाद हम जल्दी पहुँच गए, तो उसमें सिंपल लॉजिक लगा देना, डिस्टेंस मेरा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट अप्रोच, एक होता है रिलेटिव मेथड अप्रोच फॉर सॉल्विंग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम। ये क्या होता है सर, रिलेटिव अप्रोच। रिलेटिव में क्या करना है, जैसे सब कोई ट्रेन में सफ़र किए होंगे, ठीक है, जब हम हमारे पास से कोई ट्रेन, समझा देता कि ये समझ में ये ट्रेन,
ये क्या हो गया, पैसेंजर ट्रेन। और ये क्या हो गया, गुड्स ट्रेन, मतलब मालगाड़ी। अब सबको पता है कि इसका स्पीड बहुत कम रहता है, मगर जब ये क्रॉस करता है तो लगता है कि मेरे ट्रेन से भी ज़्यादा स्पीड है। तो ये क्यों एहसास होता है, ये क्योंकि रिलेटिव अप्रोच होता है। इसमें क्या होता है, वेलोसिटी ऐड हो जाता है। जब अपोजिट जाता है तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ऐड होता है। अपोजिट अपोजिट जाएगा, ठीक है। अगर दोनों सेम ही साइड से जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होता है, कम नज़र आता है। तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। ये जो दो चीज़ लिखा है इसको याद रखना, ठीक है। जब साथ ही में जाते दोनों, अगर पैसेंजर ट्रेन रहता तो लगता नहीं कि सामने वाला का ट्रेन का स्पीड कम है, ओरिजिनली होता है ऐसा नहीं ना। तो इतना आपको जानना नहीं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहा, ठीक है। इसमें करना क्या रहता है सर, कि इसमें पॉइंट लिखो, इसमें हिंदी में लिखा दे ताकि याद रहेगा। इसमें किसी एक का वेलोसिटी वही स्पीड, क्या हो रहा है यहाँ, जीरो करना होता है, ठीक है। इसमें क्या करना है, किसी एक का वेलोसिटी जीरो करना है। जैसे ये तुम हो, सारा क्वेश्चन तुम इधर खत्म कर देंगे। 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, ये तुम्हारा दोस्त 5 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमने क्या कहा, किसी एक को जीरो करना है। तो हम लोग जीरो किसको करें सर, किसी को भी कर सकते हैं, मगर हम लोग कोशिश करेंगे कि जिसका कम वेलोसिटी उसी को जीरो करें। तो जीरो कैसे करें, ये 5 मीटर पर सेकंड से राइट की ओर जा रहा है, तो लेफ्ट में उतना ही दे दे 5 मीटर पर सेकंड से, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें सब ज्ञान पहले के सर हम तो बोले थे ऊपर में कि ऐड करना है, मगर इसमें देखो ना बाबू, उससे लिंक ही नहीं करना है। इसमें क्या करना है, 5 मीटर, ऐसे समझो, ये तुम हो, ये तुम्हारा हाथ है, इधर इधर से 10 न्यूटन से खींच रहे थे और इधर से 10 न्यूटन से ही खींच रहे थे। तुम यहीं पर में रहोगे ना, डिस्प्लेस हो गए नहीं ना। अगर इधर अगर 20 न्यूटन लगाता और इधर 10 न्यूटन, तब इधर आ जाते, ठीक है। तो सेम चीज़ है। तो ये तो 5 मीटर पर सेकंड से राइट में और 5 मीटर लेफ्ट, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, जीरो। ये 10 मीटर से जा रहा है राइट में, तो 5 इसको दिए तो 5 इसको भी देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को देंगे। तो इसको लेफ्ट में दी, इधर लेफ्ट में दिए तो इधर भी लेफ्ट में, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड राइट। तो ये वाला अप्रोच लगाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करते फटाफट, आधा घंटा में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखो, एसएससी में आया हुआ है। ये होम है तुम्हारा, ये कोचिंग है तुम्हारा,
दोनों का बीच का दूरी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कि 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था स्पीड से, तो कोचिंग पहुंचता है 20 मिनट लेट। तो उसने क्या किया, अपना स्पीड बढ़ाया, जल्दी पहुंचना है। तो 10 मिनट इस बार अर्ली पहुंच जा रहा है। तो फाइंड करना है इसमें क्या चीज़, एग्जैक्ट टाइम कितना लगेगा। कुछ भी पूछ सकता है, डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, इस तरह कुछ भी। एग्जैक्ट स्पीड क्या होना चाहिए ताकि एग्जैक्ट टाइम में पहुंच जाए, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें पूछा हुआ था कि एग्जैक्ट टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो किस टाइप का प्रॉब्लम है। चलो, जिससे बन गया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। जिससे नहीं बना एक बार देखो, उसके बाद फिर से सॉल्व करना अपने से, ठीक है। देखो, इसमें क्या था, स्पीड चेंज हो रहा था, टाइम भी चेंज हो रहा था, मगर डिस्टेंस कांस्टेंट है। दो डिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं स्कूल और कोचिंग के बीच में, तुम्हारे घर और कोचिंग के बीच। तो डिस्टेंस मेरा क्या है, फटाक से पता चल गया, कांस्टेंट। ये लेट अर्ली वाला क्वेश्चन है, तो वहाँ से पता चल गया कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हम क्या फार्मूला बताए थे कि T1/T2 इज इक्वल टू S2/S1। तो T1/T2 इज इक्वल टू S2 कितना है बताओ जल्दी से फटाक से, 6, S1 कितना है, 4, 3, 2। मतलब T1 कितना टाइम लेगा, ये रेशियो है, 3 आवर मत मार के जाना, यूनिट में आ रहा है, ये रेशियो है। T2 इज इक्वल टू, आप रेशियो चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है, इसमें जरूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है। तो T1 को 3 यूनिट लग रहा है, T2 को 2 यूनिट लग रहा है। अब इसमें ध्यान से देखो, मान लो 7 बजे से स्टार्ट किया घर से, तो 20 मिनट लेट पहुंचा है, इसको यहाँ 7:30 में पहुंचना था, 20 मिनट लेट पहुंचा। इसका मतलब क्या होगा कि 7:50 में पहुंचा होगा ये, और 10 मिनट अर्ली का मतलब क्या होगा कि 7:20 में पहुंचा होगा। तो इन दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस कितना है, 30 मिनट का, 30 मिनट का, ठीक। और ये प्रैक्टिकली बता दिए हैं, वैसे अगर लेट अर्ली दिखेगा तो टाइम को ऐड कर देना है, ठीक। तो T1 को 3 यूनिट लग रहा है, T2 को 2 यूनिट लग रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यूनिट कितना है, 1 यूनिट का। मतलब एक्चुअल में कितना डिफरेंस है दोनों का, 30 मिनट का, एक्चुअल में 30 मिनट का। तो T1 को कितना समय लगेगा, 3 × 30 मतलब 90 मिनट। इतना इजी हो गया क्वेश्चन। T2 को लगेगा 2 यूनिट है इसका, तो 2 × 30, 1 यूनिट का मान कितना है, 30 है, इसीलिए तो 60 मिनट। अब हमको एग्जैक्ट टाइम निकालना था, एग्जैक्ट टाइम कैसे निकलेगा, 90 मिनट लेट कर रहा था, कितना, इसमें क्या कर रहा था, लेट कर रहा था,
20 मिनट का, तो लेट का रहता है एग्जैक्ट टाइम, तो 20 मिनट माइनस करना पड़ेगा, 90 माइनस 20, मतलब 70 मिनट में उसको पहुंचना चाहिए कोचिंग। अब इसमें क्या कर रहा था, अर्ली पहुंच जा रहा था, 10 मिनट अर्ली पहुंच जा रहा था, 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। अरे 10 मिनट समोसा खाने में कहीं रुक जाओ, फालतू के अर्ली क्यों पहुंच रहा है। तो 10 मिनट ऐड करना पड़ेगा तब एग्जैक्ट टाइम निकलेगा, तो दोनों तरफ से निकाल सकते हैं। तो 70 मिनट 70 मिनट, ये एग्जैक्ट टाइम आ गया। अब डिस्टेंस पूछेगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। किसी एक का स्पीड ले लो, हम T1 वाला को ले लेते हैं, तो T1 का स्पीड कितना था, 4 किलोमीटर से जाता था, टाइम लगा उसको कितना, 90 मिनट का। इसमें 70 मिनट मत कर देना, 70 मिनट ओरिजिनली T1 को नहीं लगा, T1 को ओरिजिनली 90 मिनट लगा जब 4 किलोमीटर से जा रहा था, ठीक है। और वो 6 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, तो उसको लग रहा था 60 मिनट। तो क्या होगा, 360 मीटर चेक करना है कि सही है कि नहीं, उधर से निकालते हैं, इससे ये तो जा रहा था 6 से, इसको टाइम लगा 60 मिनट, देखो दोनों तरफ सेम है, आया ना। तो कितना इजी पड़ गया, बताएं लंबा मगर है नहीं लंबा, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग कोशिश करना कि रिलेटिव मेथड अप्रोच से सॉल्व करें, होमवर्क रहेगा, सेम क्वेश्चन को रिलेटिव मेथड जो बना दोगे कमेंट में लिखना यस सर हो गया, जिससे नहीं होगा तो कमेंट में प्लीज मेक वीडियो फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम विथ रिलेटिव मेथड, ओके, हम बता देंगे, ठीक। अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो 15 मिनट का लेट हो रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो 5 मिनट का लेट हो रहा है, दोनों में लेट ही हो रहा है। अब देखो इसमें लड़का मिस्टेक कहाँ कहाँ करेगा, हम मिस्टेक लिख देते हैं, सॉल्व आप लोग कर लेना होमवर्क में। टाइम किस में दिया हुआ है, मिनट में, अब तुम्हारा स्पीड किस में दिया है, किलोमीटर में पर आवर, तो पहले तो इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पहला मिस्टेक वहाँ होता, कोई चेंज नहीं करता सॉल्व करने में। दूसरा मिस्टेक 15 + 5 कर देता टाइम डिफरेंस निकालने के लिए, तो ये गलत हो जाता, 15 - 5 करना, तो कितना आ जाएगा, 10 मिनट। क्यों किया सर ऐसा, पहले पहुंच रहा था 7:30 में, 7:30 में पहुंचना है, तो 7:15 का लेट हो रहा है, मतलब वो पहुंचेगा 7:45 में। अब 5 मिनट का लेट हो रहा है, इसका मतलब वो पहुंचेगा 7:35 में, तो टाइम का डिफरेंस कितना होगी, 10 हुआ। तो कैसे पता करेंगे, तो इतना करेंगे, तो लेट लेट दिया रहेगा, तो सब्ट्रैक्ट, अर्ली अर्ली रहा सेम सेम रहा, मतलब सब्ट्रैक्ट, और डिफरेंट रहा, अर्ली एक बार रहा और एक बार लेट, तो प्लस कर देंगे, समझ गए। तो यहाँ पर मैं मिस्टेक हो सकता था 2 जगह, बाकी तो सेम प्रोसेस है, तो खुद करना, कोशिश करना, आशा करते हैं आपको बन जाएगा, ठीक है। अब रही बात, ये तो डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम हो गया, लेट अर्ली वाला। अब मीटिंग पॉइंट प्रॉब्लम करवाना है, तो टाइम हो गया है, लगभग 40 मिनट हो गया, ठीक है। तो अगले क्लास में सोच रहे ये करा देंगे, ठीक है। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। आप लोग को अच्छा लगा मेरा क्लास तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तभी हमें पता चलेगा कि हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं।
प्लीज़ अपने रिव्यू देना। थैंक यू।